हेलो दोस्तों, तो वन सेकेंड में आ गया हूँ एनटीयूसी नेट के लिए। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा तुम्हारा 6 चैप्टर है और अति महत्वपूर्ण है। हम जो इन्फ्रेंस निकालते हैं तो इन्फ्रेंस निकालने में हमने इमीडिएट जो इन्फ्रेंस है वो बता दिया है। और अब बताएंगे हम मेडिएट इन्फ्रेंस बाय सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के द्वारा हम मध्य आश्रित अनुमान निकालते हैं। मध्य आश्रित को आप समझ गए होंगे, मध्य में जो पद होता है उसके द्वारा ही उसमें अनुमान निकाला जाता है, कोई सा भी अनुमान। तो ये चार्ट तो देखा होगा, तुमने नहीं देखा है तो इसी चार्ट के वैसे स्क्वायर अपोजिशन में ज़्यादातर पढ़ते हैं ये बच्चे। स्क्वायर अपोजिशन के अलावा और में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे मेडिएट इन्फ्रेंस निकालने के लिए आदि का ये फार्मूला मैंने तैयार किया है अति महत्वपूर्ण देखने के लिए। तो निकलता कैसे इसका फार्मूला अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर है, स्क्वायर कहते हैं आयत को। इसका फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, ये है देखिए ऐसा चलता है A-E-I-O, यानी ये 4 वॉवेल्स है तुम्हारे, इसी के द्वारा ये चलता है A-E-I-O। नियम भी यही है, इधर से इधर को चलेंगे, किधर से इधर से इधर को, 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 इधर से इधर को। तो A-O-E-O इन दोनों ये तो तुम्हारे क्या होता है कंट्रापोजिशन, यानी आपस में विरोधी है, एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहे। हाँ। और ये इसका विरोधी है, हैं? और ये इसके समान है, दोनों समान क्योंकि जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं हम निकालने का तरीका बता रहे हैं। यूनिवर्सल होते हैं ये तो यूनिवर्सल होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल, दुनिया में सबके लिए आया है, ये इससे यूनिवर्सल है। तो सबके लिए होगा, सभी जितने भी आदमी हैं वो क्या है, नश्वर है, मरते हैं, मरने वाले हैं। इसमें क्या है, नो मैन आर मॉर्टल, ये पूरी दुनिया में अप्लाई होता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी व्यक्ति दुनिया में अमर, वो मतलब मर नहीं सकता। इसमें उल्टा हो गया है इसका, नो मैन आर मॉर्टल, कोई सा व्यक्ति ऐसा नश्वर नहीं है, कोई भी व्यक्ति मरने वाला नहीं है। नेक्स्ट, ये पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं हम, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं, सही है। अब क्या है इसमें कह रहे हैं सम मैन आर नॉट मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, सॉरी सम मैन आर मॉर्टल, ध्यान में भटका, सम मैन आर मॉर्टल। तो सम मैंने समी तो बताया, नॉट का प्रयोग तो नहीं है, यानी ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जिसमें हम बात स्वीकार रहे हैं, इसमें मना कर रहे हैं, इसमें मना कर रहे हैं, इसमें मना कर रहे हैं, इसमें स्वीकार रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव आ जाता है। यूनिवर्सल पॉजिटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। इसका मतलब ऑल मैन आर मॉर्टल और नो मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, नो सम मैन आर नॉट मॉर्टल। देखिए ऑल, मैंने लिखा ऑल नो, सम नॉट, क्या होंगे, ऑल नो सम नॉट। यहाँ तो मैंने समझा दिया था, इसे जो पुरानी बात है पिछली तो मैं समझाने पड़ रही है। हम इस फार्मूले के लिए आए हैं, यहाँ इसको समझते कहते हैं, इसलिए मैंने ये समझाया कि ताकि ये भी समझ में आ जाए फार्मूला। ए ई इसका मतलब समझ गए, यानी 2 सेंटेंसों को मिलाकर ये अनुमान निकाला जाता है। क्या, अरे 2 सेंटेंसों पे तो निकाल लेते हैं, इसको सिलोजिज्म बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं भाई, एक सेंटेंस के आधार पर अनुमान निकालेंगे तो वो इमीडिएट इन्फ्रेंस होता है। और दो सेंटेंस हैं, 2 वाक्य हैं, 2 स्टेटमेंट है, 2 प्रोविजन है, 2 प्रोमाइज है, उन्हें मिलाकर अगर कोई अनुमान निकालोगे तो वो सिलोजिज्म माना जाता है। सिलोजिज्म 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हो गया, कैटेगोरिकल, हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, डिसजंक्टिव हो गया और रिलेशनल हो गया। ठीक है, तो ये कैटेगोरिकल के अंतर्गत आता है ये। अब फार्मूला अप्लाई करने की कैसे सोचते हैं, फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, फार्मूला अनुमान निकालने का ये है। देख सबसे पहले ए का मतलब ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए का मतलब ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब मैं समझाने का कोई वो नहीं है मेरे पास, जैसे सभी आदमी मॉर्टल है, क्या है भाई, यही मैं मिटा कर इसको बना दूं, क्या सभी आदमी ऐसे बता देता हूँ, चलो सभी आदमी तुम्हारे मॉर्टल है, ऑल मैन आर मॉर्टल।
तो इसमें दूसरा भी मॉर्टल ही आएगा। क्या आएगा? मॉर्टल। मॉर्टल ही आएगा। दूसरा वर्ड भी ऑल से ही लिया जाएगा। ऑल से कैसे लेंगे? चलो हम इसी को बोल देते हैं, अलग शब्द बोलेंगे। अलग शब्द बोलेंगे, वो कैसे? ऑल काउज आर मॉर्टल, ऐसे कह दिया। ऑल काउज आर मॉर्टल। ऑल काउज आर मॉर्टल ऐसे कर ले। ऑल काउज आर एनिमल, इसे ले लेते हैं। चलिए बात है कि ऑल काउज आर एनिमल, ये ले लिया। ऑल काउज आर एनिमल दो हो गए। ए वाले आ रहे हैं ना, तो ऑल वाले आ रहे हैं। तो जो ऑल काउज आर एनिमल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल काउज आर एनिमल, इसके आधार पर जो अनुमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई? देखिए मॉर्टल का शब्द एक बार दो बार आ गया। मॉर्टल आगे नहीं, मॉर्टल जो तुम्हारे क्या हो गया? मध्यपद हो गया। मध्यपद को हम छोड़ देते हैं, ये मध्यपद, ये मध्यपद, तो दोनों को छोड़ के जो अगला फार्मूला मिला निकालेंगे वो नहीं है। मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा इस बात को, ठीक है? ऑल यानी दो ऑल मिलके क्या होते हैं? दो ऑल मिलके क्या हो जाएंगे? ऑल मिलके एक ऑल बन जाएगा, ठीक है? दो ऑल मिलके एक ऑल बनेगा। अब आ जाता है ए ई का मतलब कौन सा है? ए और ई मिलकर ई ही हो जाता है। एक ऑल होगा और एक नॉट का सेंटेंस होगा, तो वो मिलके क्या बन जाएंगे? ई वाला नहीं वाला बन जाएगा। आई ए का होगा, आई का ए होगा, आई ए होता आई हो जाएगा, आई ए होगा तो आई हो जाएगा, ठीक है? ये मिलकर ये बनेगा, ये मिलकर ये बनेगा, ये मिलकर ये बनेगा। अब मैं दूसरा तरीका इसको समझा देता हूँ। देख, ये फार्मूला देखे रहते सब कुछ मिटा दूंगा। वो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा या डिजिटल वीडियो बनाऊंगा बेटा, ठीक है? नहीं क्या क्या मिटाया था मैंने? ये सब मिटा दिया मैंने। अब पता होगा तुझे। देख दूसरा तरीका समझने का, देख ले। देख ए है, ए तो ये हो गया, ए से ए हो गया, ए से ए हो गया, ठुक्का ए हो गया, ये दूसरा ए हो गया। अगर ए से ई तक जाओगे, ए हमारा इधर चला जाता है, इधर ई मिलके तो क्या हो जाता है? अरे ई को जन्म देगा कि ना? अब आई ए मिलके क्या हो गया? आई और ए, ये हो गया। आई तो ये है, आई अगर ऊपर को जाएगा ऐसे करके, तो इसे नहीं बदल सकता अपने बड़े को, जबकि खुद वो अपनी जगह ही अपने आप बदल जाएगा। तो इधर आई ही रहेगा, ये समझ गया? और दूसरा आई ई है, कहाँ है आई ई? देख, अरे आई ई है, आई कहाँ? आई और ई, आई और ई, जब आई इधर को चलेगा, इधर को चलेगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पहुंच गया। तो इसने आई ई मिलकर ओ बना दिया। और दूसरा क्या है? ई है, ई कहाँ है? ई जब ए की ओर चलेगा, ए की ओर चलेगा, ए और ई मिलकर कहाँ चला जाएगा? इधर को घूम जाएगा। ये कभी बाएं हाथ को नहीं घूमता है, ये इधर को घूमेगा, घूमेगा नहीं। अरे सीधे को तो घूमा, इधर को चले तो इधर को बाएं को नहीं घुमा, इधर को नहीं घुमा, कहीं इधर को घूम गया, तो इसने बना दिया ओ। अब ई, अगर ई और आई है, ये ई और आई मिलेंगे, ई कहाँ है इसमें? ई और आई मिल गया ई आई, जे आई मिल गया, तो जे भी इधर को घूमेगा। सीधे हाथ को घूमेंगे जे वाले, सीधे राइट हैंड। क्या घूमेंगे भाई? राइट हैंड। ये घूमेंगे हमेशा राइट हैंड को। बस तुम्हें इतना याद रखना, जे ऐसे चलेगा सीधा, ये इधर को चलेगा तो इधर को चलेगा, तो छोटे को छोटे ही बना देगा, ये बड़े से छोटे को छोटे ही बनाएगा। आई चलेगा तो ए बड़ा है, तो आई जो है छोटा है, तो जो छोटे को बड़ा नहीं बना सकता, छोटे ही रहेगा। समझ गए ना? ये फार्मूला याद करने का है, समझ गए ना? मेरी भाषा भूगोल की बुक उठाती है, वो आगे देख पापा के